मित्रों, क्या आप जानते हैं इससे क्या बनने वाला है? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इससे नींद बढ़िया आती है? दोस्तों, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? क्या आप चाहते हो कि ऐसी नींद में सोए इंसान कि पूरी दुनिया को सोते समय भूल जाए, पूरा संपूर्ण रूप से टेंशन फ्री हो जाए? तो ये औषधि को पंचगव्य के साथ जोड़िए और इसका सही उपयोग समझिए। आइए मैं छोटा सा एक प्रयास करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, आज एक फिर से ऐसा पारंपरिक प्रयोग बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे दादा दादियों के समय से हमारी संस्कृति से जुड़ा प्रयोग है, हमारे घर की आरोग्यता से जुड़ा प्रयोग है, हमारे परिवार और हमारे बच्चों की निरोग्यता से जुड़ा हुआ प्रयोग है। ये प्रयोग पूरा समझने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखें और मित्रों, सही लगे तो जन जन तक पहुँचाइए। यदि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद, गौमाता, गाय, गांव और कृषि फिर से राष्ट्र प्रस्थापित हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अंत समय तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। तभी गौ माता विश्व गुरु बन पाएगी। ये खाली बोलने से और कहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल हमें ज़मीन तल पे जो हमारी गौ माता की पंचगव्य की उपयोगिता है उसको जन जन तक लानी पड़ेगी, तब जाके ये समझ में आएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी औषधि है, दुनिया की ब्रह्मास्त्र जैसी औषधि है और ये इंसानों को बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। शायद आप में से काफ़ी जानते होंगे ये प्रयोग और काफ़ी लोग ये फल को भी जानते होंगे। मैं बताऊंगा अंत में ये फल का नाम क्या है पर ये समझाने का प्रयास करूंगा मैं। इसमें से ये मित्रों, ये जायफल है, पूरे देश में, पूरे विश्व में मिलते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसमें सड़े हुए, फटे हुए ऐसे निकाल लेना है। ये जैसे छेद वाला है तो इसको निकाल लेना है। और आइए मैं इसका क्या करने वाला बहुत रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब आप गाय का दूध निकालते हैं तब उसमें डालना है दूध निकालते समय, और बाद में इसको दूध में गर्म करना है और इसकी अंत समय तक की विधि पूरी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, रात भर रोते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा 1 ग्राम इसमें से बीज निकलेगा। उस बीज को 1 ग्राम नारियल के छिलके में घिस के पिला दीजिए। ऐसी नींद सोएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, पेट भी साफ आएगा। यदि आपके घर में कोई नशा करता है और ज़्यादा ड्रिंक लेता है तो उसको एक ये जायफल का टुकड़ा अभी पूरा प्रोसेस होने के बाद वो टुकड़ा आप एक चने के दाने के बराबर दूध में डाल के वो दूध पिला दीजिए, बढ़िया से सोएगा। यदि आप इसको दाल चावल के साथ ले सकते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं। यदि आप इसको चावल और दही के साथ इसका एक टुकड़ा ले सकते हैं तो उसके साथ भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के इंसान को टेंशन फ्री बनाने की दवा गौ माता में ब्रह्मास्त्र औषधि है। आइए मैं प्रयोग करके बताता हूँ आपको। अभी हम जो आपको जो प्रयोग पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जायफल है और इसको हम इस बाल्टी में डाल रहे हैं। ये जब दूध निकालना चालू करते हैं तभी पहले से ही उसमें डाल देना होता है। और मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों को देना है। पर आप यदि आपके घर में एक गौ माता है और एक ही जायफल की ज़रूरत है तो एक डाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें आप मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं और लोहे का भी ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रयोग है और हमारे घरों में, ये हमारे बचपनों में ये बहुत से होया करता था। पर आजकल ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई क्योंकि मैकोलोपैथी हम पढ़ने लगे और पारंपरिक ज्ञान, घर का ज्ञान, दादी माँ का ज्ञान
शास्त्रोक्त का ज्ञान, किचन की औषधियाँ, ये सब ज्ञान हमारा चला गया, जिसके कारण हमें कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्योंकि अब ये मानसिकता हो गई कि डॉक्टर के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, डॉक्टर भी बहुत जीवन में जरूरी, जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको हल्का फुल्का कुछ हुआ तो आप सीधा डॉक्टर के ऊपर बैठ जाओ। आपको खुद को भी घर के लिए कुछ संभलना चाहिए। अपने किचन के अंदर 50 से अधिक औषधि है। वो सभी औषधि जैसे धीरा, धनिया, हल्दी, जिंजर, अदरक, नींबू, इलायची, तमालपत्र, तेजपत्ती, कोकम, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, मक्खन, घी, सेंधा नमक, ये सब औषधि है। ऐसी असंख्य औषधि है और ये सबों को अलग अलग गुण है और उस गुण को जान के, समझ के, पहचान के हमें उसके उपयोग करना चाहिए, ताकि हम डॉक्टर के पास तो जाएंगे लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम घर में भी कुछ प्रयोग करें, सीधा डॉक्टर के पास न जाए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गाय के दूध और जायफल से एक अनोखा औषध निर्माण होता है, जो मनुष्य मात्र किसी भी जाति का उसको 2 बूंद पिला दो, बढ़िया से नींद खराटा मार के सोएगा। तो ये सारे ट्रेडिशनल नुस्खे हैं और ये ब्रह्मांड का अमृत है। ये मेरा संशोधन नहीं है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। ये अपने ऋषि मुनियों का संशोधन है और इसको यदि हम लोक भोग्य बना लेंगे ना, तो किसी को भी अंग्रेजी दवाई नहीं खानी पड़ेगी और किसी भी गौ माता को रोड पे घूमना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही मेरा कहना है। ये हल्का सा गर्म हो गया, लगभग हो समझ लीजिए 60 डिग्री गर्म हो गया, 60 से 70 डिग्री के आसपास आ जाए तब इसको गर्म करना बंद कर देना है। और अब इसको 40 डिग्री आ जाए तब रहने देना है। 40 डिग्री आने के बाद यदि आप इसके अंदर चांदी का सिक्का डाल दो या 1 बूंद मतलब 2-3 बूंद दही डाल दो, या तो सूखी हुई लाल मिर्च डाल दो, या तो आप चांदी का सिक्का डाल दो और उसी से इसका दही बना लो। दही बनने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊं। जय गौ माता। ये जो हम कल जायफल डाल के दूध को गर्म किया और दही जमाए हैं, वो दही आप इधर अभी देख सकते हैं। ये पूरा दही जम गया है। अभी इसको इसमें से हम मक्खन निकालेंगे, वो भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और ये इस दही का जो मक्खन बनेगा, उस मक्खन से जो घी निर्मित होगा वो भी नींद के लिए फायदेमंद है। वो भी शरीर को ऑयली बनाता है। वो भी शरीर के अंदर कोई मस्सा, बवासीर या कोई खील मुँह से उसके मुंह पे लगाने से उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। ये सब चीज़ें लाभकारी है, फायदेमंद है। मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पुरखों के समय से चली आ रही ये चीज़ें हैं और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। बस अभी इसको ये मिट्टी के मटके में, लकड़े की मंथनी में इसको अभी हम लगा रहे हैं। ये चंदन की मंथनी है। ये लकड़ी जो है ये चंदन की है और इसी से ही इसका मंथन किया जा रहा है। ये अभी लगा, मंथनी को चालू करके इसका दही निकालेंगे। मक्खन तैयार हो गया है। अभी इसको निकालने का काम करते हैं। ये पूरा साफ आएगा तो समझ लेना मक्खन एकदम कंप्लीट बना है। ये पानी भी 7 से 8 pH का है और RO का है। इसमें काफ़ी टूट भी गए होंगे। इसमें 80% जायफल टूट गए हैं। अभी ये जो छाछ बन गई है, ये जो छाछ आपके सामने है, खाना खाने के बाद दोपहर को ये 1 गिलास छाछ आप भोजन के ऊपर ले लो। इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको कोई नशा करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।
तो ये नशा जो ड्रिंक लेके सोने वाले लोग हैं उसके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन ये पीने से इंसान पूरा रिलैक्स हो जाता है, एकदम इतनी गहरी नींद आती है जैसे कोई ध्यान करके उठा है, जैसे आप टेंशन फ्री हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, जैसे आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम एकदम फास्ट हो जाएगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम में जो आने वाली जो रोधक है उसको भी इससे रोका जा सकता है। और इस प्रकार से ये देसी नुस्खे के माध्यम से अपने दादा दादी समाज को पंचगव्य से लाभान्वित कर रहे हैं। ये आपने देखा जो जायफल को कैसे औषध में रूपांतरित करते हैं। जायफल खुद एक औषध है, परंतु यदि उसको गाय के दूध, दही, घी, मक्खन के साथ उसका मर्दन किया जाए तो उसमें और औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। ये ऋषि परंपरा से चले आए नुस्खे हैं और ये कोई दवा नहीं है, ये जायफल का जायफल ही है। खाली जायफल को दूध, दही, घी, मक्खन और घी के साथ मर्दन किया हुआ है और इसके गुण में बदलाव आ जाता है। ये ऐसे एक टुकड़ा है, खाली इतना टुकड़ा ये आपको दिख रहा है, चने के दाने के बराबर ये टुकड़ा गाय के दूध में शाम को मिला के पीना है, इसको पाउडर करके। जब आप इसको दूध में मिला के पिएंगे तो नींद गहरी आएगी, दारू का नशा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतनी नींद आएगी, पेट साफ रहेगा। जब नींद इंसान को अच्छी आती है तो शरीर की सभी प्रक्रियाओं अच्छे से होती है और एक प्रकार से मनुष्य थकान से बाहर आके तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। तो मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि गौ माता का विश्व में प्रचार हो, गो पूरे विश्व की माता हो, तो इस प्रकार के आयुर्वेदिक जो नेचुरल प्रयोग है, जो जिसमें गाय का पंचगव्य, दूध, दही, घी, छाछ का उपयोग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक फैलाना पड़ेगा, हमें खुद भी उपयोग करना पड़ेगा। यदि आपके एक शेयरिंग से किसी की नींद की गोली छूट जाती है तो ये दुनिया के सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।